हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होगे, स्वस्थ होगे और मस्त होगे। मैं आपका अपना दोस्त विश्वजीत आपके यूट्यूब चैनल विद्या क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूँ। तो जय हिंद दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी जो वीडियो है बेटा, वो है रीजनिंग स्पेशल। किसके ऊपर है ये? रीजनिंग स्पेशल। तो रीजनिंग स्पेशल की आज हमारी पहली क्लास है। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं बच्चों का बहुत रिस्पॉन्स आ रहा था कि सर आप हमें रीजनिंग की भी कोई वीडियो दो, वीडियो बनाओ जिस पर हमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलें। क्योंकि ये टॉपिक मैंने अपनी क्लास में करा दिया है, क्योंकि हमारी जो है बेटा ऑफलाइन क्लास भी है, मैं ऑफलाइन क्लास भी पढ़ाता हूँ और मैंने वहाँ पे ये टॉपिक करा दिया। जिस बच्चे की समझ में वहाँ नहीं आया है वो हमारी वीडियो देख सकता है और दोबारा उसको समझ सकता है। और जिस बच्चे ने ये नहीं किया है, जिसके भी आने वाले एग्ज़ाम है, और ये डाइस के क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है किसी भी स्टेट का या सेंटर का, कोई भी एग्ज़ाम हो सभी में रीजनिंग के क्वेश्चन आते हैं। तो ठीक है बेटा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं बेटा, आज का जो टॉपिक है वो है डाइस। कौन सा टॉपिक है? डाइस। डाइस मतलब पासा। आपने बचपन में लूडो खेला होगा, उसमें एक छोटा सा वो होता है डाइस, उसको बोलते हैं पासा। हमें ये नहीं पता था कि हम आने वाले टाइम में इसके क्वेश्चन भी करेंगे। हम बचपन में खेलते थे, मज़े करते थे, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें नहीं पता था हम इसके क्वेश्चन भी करेंगे। चलिए अब हम इसके क्वेश्चन करते हैं। और बेटा ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ सारे के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। देखो CGL 2022 के क्वेश्चन है बेटा, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो एग्जाम में नहीं पूछा गया। मैं आपको इसके 10 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है, और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, सारे एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात होती है कि जो पासा होता है वो कितने प्रकार का होता है। पासा जो होता है वो दो तरह का होता है। एक तो होता है सामान्य पासा, एक होता है मानक पासा। जो सामान्य पासा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसकी जो विपरीत फलक होती है, विपरीत फलकों का योग 7 नहीं होता। यानी कि जो आमने सामने के जो फलक होते हैं उनका योग 7 नहीं होता। लेकिन जो मानक पासा होता है उसके विपरीत फलकों का योग 7 होता है। कभी कभी एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ लेता है और वो दे देता है, जैसे मैं यहाँ एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस तरह का उसने कोई डाइस दे दिया और आपसे ये पूछ लिया, यहाँ 1, यहाँ 3 और यहाँ 5, ठीक है, और उसने आपसे पूछ लिया कि 5 के विपरीत बताओ क्या आएगा, और ये एक मानक पासा है। उसने ये बोल दिया कि एक मानक पासा है। तो आपको पता मानक पासा क्या होता है? विपरीत फलकों का योग 7 होना चाहिए। तो इसका मतलब इसके विपरीत क्या आएगा? तो 5 के विपरीत आ जाएगा आपका 2 आंसर। क्या आ जाएगा? 2 आंसर। क्योंकि जो मानक पासा होता है उसके विपरीत फलकों का योग कितना होता है? उसके विपरीत फलकों का योग होता है बेटा 7। ठीक है बेटा, तो अब बात कर लेते हैं टाइप्स की। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 2 टाइप्स के होते हैं, क्लोज डाइस और ओपन डाइस। क्लोज डाइस का मतलब बंद पासा, बंद पासे से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एक होता है ओपन डाइस यानी कि खुला पासा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ किसकी बात करते हैं? क्लोज डाइस की, यानी कि बंद पासा। टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ते हैं, क्लोज डाइस। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने 3 डाइस दिए हुए, उसने पूछ लिया कि 2 के विपरीत क्या आएगा। बेटा देखो बोर्ड छोटा है, इसकी वजह से मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा। इस तरह के क्वेश्चन देगा और वो पूछ सकता है कि 2 के विपरीत क्या आएगा, या 2 अगर फलक सबसे ऊपर है तो सबसे निचली फलक पर क्या आएगा। इसका मतलब कि 2 के अपोजिट क्या आएगा। ठीक है, वो क्वेश्चन की लैंग्वेज को थोड़ा बहुत घुमा सकता है। आपको क्वेश्चन बहुत धीरे से पढ़ना है, आराम से, और तब समझना है कि वो पूछ रहा क्या है। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछा गया, उसने पूछा है कि 2 के विपरीत क्या आएगा। तो आपको ये देखना है कि क्या 2 इसमें दे रखा, इसके अलावा भी और किसी में दे रखा। इसको करने के 2 तरीके हैं। ठीक है, सबसे पहला तरीका हम देखते हैं जो आसान तरीका है, कि आप ना कोई एक ऐसा नंबर लो जो दोनों में हो। 2 पासे उठाओ और 2 पासे उठाओ जो दोनों में हो। देखो जो यहाँ 4 है और यहाँ भी 4 है, तो मैं क्या लेता हूँ, 4 से मैं इधर को चलता हूँ और मैं इसमें भी इधर को चलूँगा। जो डायरेक्शन में इसमें चलूँगा और वही डायरेक्शन में इसमें चलूँगा, कि दोनों में ऐसे ही चलना है। तो मैंने यहाँ पहले 4 लिखा, फिर लिखा मैंने 6, फिर लिखा मैंने 3। क्या लिखा मैंने? 4, 6 और 3, इस तरह लिखा मैंने। फिर इसी तरह इसमें चलूँगा, तो 4 के नीचे 4 आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ 1 आ जाएगा। तो जो नंबर बच गया, जो भी नंबर बच गया, देखो यहाँ क्या नंबर बचा है, सभी नंबर आए हुए हैं, लेकिन यहाँ एक नंबर की कमी है, वो है 2। इसका मतलब क्या है कि 4 के विपरीत क्या आएगा? 2। 4 के विपरीत क्या आ जाएगा? 2। और यहाँ 6 के विपरीत आएगा 5, 3 के विपरीत आएगा 1। सवाल में पूछा है 2 के विपरीत क्या आएगा, तो 2 के विपरीत क्या आएगा? हमारा आंसर 4। ये दिया हो ना, तो 2 के विपरीत आएगा हमारा आंसर 4। ठीक है, जो भी बच्चा अपने नोट्स बनाना चाहता है इनको लिख सकता है आराम से। ठीक है बेटा, वीडियो को पॉज करना और आराम से लिखना। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखो बहुत आसान क्वेश्चन है। उसने पूछा है कि 1 के विपरीत क्या आएगा।
तो बेटा यहाँ से आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, एक जो है तीनों डाइस में दिया हुआ है, यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है और यहाँ पर भी एक है। ठीक है, तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना, पेन भी नहीं उठाना, आपको केवल इतना देखना कि वो नंबर ढूंढना है जो तीनों डाइस में नहीं है, जो तीनों डाइस में नहीं है, क्योंकि जो जिसका पड़ोसी होगा वो उसके पास कभी नहीं बैठेगा। ये एक डाइस का रूल होता है। जैसा एक के विपरीत क्या आएगा, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। तो आपने यहाँ एक बात नोट करी, एक के साथ देखो 5 और 6 भी बैठा, तो 5 और 6 कभी नहीं आएगा। एक के साथ 4 और 5 ही बैठा है, तो 4 कट गया, 5 भी कट लिया हमने। और एक के साथ 2 और 4 भी बैठा है, तो 2 भी बैठा है और 4 भी बैठा है, तो अकेला बचा 3। तो एक के विपरीत क्या आएगा, 3 आएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा। इसमें आपका आंसर आया था 4 और यहाँ आएगा आपका आंसर 3, यानी कि एक के विपरीत जो वैल्यू आएगी वो आएगी 3। ये ध्यान रखना, ये इसका तरीका होता है। चाहे आप ये भी ना करो, आप ये देख सकते हो कि यहाँ 3 डाइस दिए हुए, एक सभी में आया हुआ, तो एक ऐसी वैल्यू है जो किसी में नहीं आई। वो कौन सी वैल्यू है, वो 3 वैल्यू है, तो इसका आंसर 3 आएगा। अब कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या दिया हुआ है, ये पूछ रहा है एक के विपरीत, इसमें भी एक के विपरीत पूछा है। तो बेटा आप एक बात बताओ, इसमें एक बात नोट करनी पड़ेगी आपको, एक ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जो सभी में आया हुआ है, एक ऐसा नंबर जो सभी में आया हुआ है। ऐसा डाइस आपको जरूर देगा। देखो ये सारे के सारे क्वेश्चन CGL 2022 के कितने आसान क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो देखो बेटा यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, बस मिल गया आपको आंसर। इसका मतलब क्या है कि 4 ही इसका आंसर है, वो सभी में है। तो क्या है, 4 इसका आंसर आएगा। जो वैल्यू सभी में दी हुई है ना, और उस वही वैल्यू उसके विपरीत पूछ रहा है, तो वही उसका आंसर आएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा 4। ये बहुत ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखो, इसमें सबसे पहले हम क्या देखते हैं, उसने पूछा कि एक के विपरीत क्या आएगा। क्या पूछा है, एक के विपरीत। इसमें भी एक के विपरीत ही पूछा है, कोई बात नहीं। अब वो एक के विपरीत पूछ सकता है, 2 के, 5 के, 6 के, जिसके भी विपरीत पूछेगा हम उसी का आंसर देंगे उसको। तो देखो बेटा इसने पूछा एक के विपरीत, तो आपको यहाँ क्या देखना है, यहाँ भी वही प्रक्रिया अपनानी जो पिछले वाले सवाल में हमने किया था, कि ऐसा कोई नंबर जो सभी में आया हुआ है। बताओ 2 आया हुआ है, देखो बेटा 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है और 2 यहाँ भी है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, क्या हमारा आंसर आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि 2 के साथ कौन कौन बैठे हैं, सारे बैठे हैं, और एक नहीं बैठा है, एक नहीं बैठा है, बाकी सभी बैठे हुए। तो 2 के इसके विपरीत आएगा 2, सॉरी यहाँ ऑप्शन नहीं है, यहाँ 2 लिख लेना। तो इसके विपरीत आ जाएगा 2। क्या आ जाएगा इसके विपरीत, 2 आ जाएगा इसका आंसर। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बहुत इजी क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं। इसने कहा है कि आपको बताना है 6 के विपरीत क्या आएगा। मैंने आपको एक बात बताई थी अभी यहाँ पर, कि आपको वो नंबर देखना है जो दोनों में। देखो यहाँ इसने दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है, तो हम 4 से ही चलेंगे। देखो वैसे भी इसने ये इधर रखा हुआ, 4 ये इधर रखा हुआ, तो आप लिख सकते हो 4 2 5। मैं यहाँ से ऐसे चला 4 2 5, इसी तरह हम इसमें चलेंगे। 4 यहाँ लिखा, 1 यहाँ लिखा, 3 यहाँ लिखा, यानी 4 के नीचे 4, 2 के नीचे 1 और 5 के नीचे 3। तो बेटा यहाँ आपका आंसर क्या बनेगा, यानी कि ये दोनों आपस में 4 4 है, एक वैल्यू की कमी है, तो वो आ जाएगा यहाँ 6। इसका आंसर क्या आएगा, 6। यानी कि 4 के विपरीत 6 के विपरीत क्या आएगा, 4। तो 6 के विपरीत क्या आएगा, आपका आंसर 4 आएगा। ये आपका आंसर हो गया। अब मैं आपको एक बहुत आसान ट्रिक सिखाता हूँ, ये सभी बच्चे नोट डाउन कर लेना। एक आसान ट्रिक है, कभी क्या होता है कि वो कोई ऐसा क्वेश्चन दे देता है जिसकी वैल्यू बिल्कुल भी इक्वल नहीं है, उसमें कोई भी आप नहीं देख सकते, और दोनों वैल्यू अलग अलग है। ठीक है, यानी कि दोनों वैल्यू उसकी अलग अलग है, और नंबर कुछ भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी। मैं आपके सामने एक डाइस बनाता हूँ, यहाँ हम 2 डाइस लेके चलते हैं, और दोनों में वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे यहाँ मैंने लिखा 5 3 2, ठीक है, और एक डाइस ये लिखी मैंने, इसमें मैंने वैल्यू अलग अलग लिखी। थोड़ा बड़ा सा बनाते हैं, इसमें भी मैं वैल्यू अलग अलग लिखूँगा जो उसमें नहीं है। देखो जो इसमें नहीं है बिल्कुल अलग वैल्यू होगी, यहाँ 1 होगी, यहाँ 4 होगी और यहाँ 6 होगी। अब आपसे उसने ये पूछ लिया कि बताओ 4 के विपरीत क्या होगा। क्या पूछ सकता है कि 4 के विपरीत क्या होगा, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, ये वाली वैल्यू इसके विपरीत हो जाएगी, ये वाली वैल्यू इसके विपरीत हो जाएगी, और ये वाली वैल्यू इसके विपरीत हो जाएगी। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी ऐसा डाइस दिया हो
जिसमें कोई भी वैल्यू इक्वल ना हो तो आपको क्या करना, वहाँ से ये वाली वैल्यू उसके विपरीत, अर्थात 2 आ जाएगा 1 के विपरीत, 5 आ जाएगा 4 के विपरीत और 3 आ जाएगा 6 के विपरीत। ठीक है बेटा, तो इस तरह आपका आंसर आएगा। जो भी क्वेश्चन पूछता है उसी तरह उसका आंसर दे देना। 2 के पूछा 1 देना, 5 के पूछा 4 देना, 3 के पूछा 6 देना। तो इस क्वेश्चन में देखो आपको पेन उठाने की आवश्यकता है, बिल्कुल भी पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है। आपको केवल देखना है कि हाँ ये इसका अपोजिट हो सकता है, ये इसके और ये इसके। ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बताता हूँ और सारे क्वेश्चन बेटा CGL 2022 में आए हुए हैं इसी तरह के। चलिए अब हम पढ़ते हैं, हाँ अब हम पढ़ते हैं दूसरा ओपन डाइस। क्या पढ़ते हैं हम? ओपन डाइस।